what you call 1 2 3 1 2 3 4 5 6 this is what you call 6 what 6 7 8 9 10 Yeah, you're gonna be a resident here. हेलो गाइस वेलकम बैक टू द व्लॉग। एक बार और स्वागत है आपका एक और नवी वीडियो में। यार आज मैं हूँ तेहरान की कैसी जगह, शादाबाद। सो बाय द वे लेट मी इंट्रोड्यूस, आई हैव माय फ्रेंड Shakiba Yes. with us, and thank you so much for taking out time, You're welcome. to show My me pleasure. around, and she gonna help me. And भाई मैं एक बार मिला था, so तब हम लोग डिसाइड कर रहा था कि इस कंट्री को, इस सिटी को हम लोग एक्सप्लोर करेंगे। And you're gonna start your first vlog from today, right? Yes, with your help. Oh yeah. So I'll put the link in my description so that the Wow. people can go and Thank you. check out your video as well. Thank you. सो भाई जाके देखना, जगह कुछ ऐसी है, आगे माउंटेन्स हैं। यहाँ पे कुछ हमारे यहाँ पे कार की तरह चलता है, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा वॉक करके जाना पड़ता है, तो या ये भी ले सकते हो आप। व्हाट यू कॉल दिस इज़ मिलेट पैलेस, राइट? Millet Palace. मिलेट पैलेस। Millet means nation. मिलेट मीन्स नेशन। Millet. Nation. Yeah. ओके। सो इसे मिलेट पैलेस का नाम दिया है। मिलेट का मतलब यहाँ पे फ़ारसी में नेशन होता है। तो ये थोड़ा म्यूज़ियम टाइप का है। यहाँ पे 7 हैं भाई, 7 म्यूज़ियम बना रखे हैं, एंड ये उनमें से एक है। तो हम लोग किचन जाएंगे, मिलेट पैलेस जाएंगे, थोड़ा बहुत दिखाऊंगा क्या है यहाँ पे। बाकी जगह बहुत सुंदर है यार, यहाँ पे बहुत अच्छा मौसम है यार। तेहरान का मौसम बहुत अच्छा है। अभी इंडिया में अराउंड 45 डिग्री 50 डिग्री है, बट यहाँ पे इज़ व्हाट्स द टेम्परेचर हियर राइट नाउ? I'd be 20-21 Maybe. नवंबर। Are you saying in Fahrenheit? या सो माइट भी हमारे जो नवंबर का मौसम होता है वो इस टाइम यहाँ पे है भाई, अराउंड अप्रैल में। Used to be a whole statue. This is actually the most famous monument of this place. या They say दिस वन, Pahlavi boots. Yes. व्हाट डू यू कॉल दिस? खानाबी बूट्स, Pahlavi boots. पल्लवी Or बूट्स। Reza Khan boots. हाँ हाँ। सो भाई ये बता रही है कि ये पूरा, वैसे तो ये पूरा स्टैचू बनता, बट इन्होंने बीच में रोक दिया है और इसको बस बूट्स में ही रहने दिया है। और इस जगह की सबसे फेमस चीज़ है यार ये। इट्स मेड ऑफ व्हाट? कॉपर आई थिंक, राइट? It's made from copper and bronze. हाँ, Yeah. बट इट्स सो ह्यूज ब्रो, लाइक Very huge. वीडियो में इतना नहीं आ रहा होगा, बट ये बहुत बड़ा है। लेट्स गो इनसाइड। जो ईरान के किंग्स थे वो 50 साल पहले भी यहीं रहते थे, तो उनके पास सेम फर्नीचर हैं। यहाँ पे जितनी भी चीज़ है वो इनके किंग्स की हैं, और वो वैसी की वैसी रखी हुई हैं यार। इट्स गुड, इट्स गुड। एंड हियर कुछ यहाँ पे इन्होंने उस टाइम की चीज़ें रख रखी हैं। सो ब्यूटीफुल डूड, हाउ डू दे मेंटेन इट? I don't know. The queen maintained it pretty well. Yeah. And after 50 years, they It mu- stored it right away. They didn't let people use it. But it must be so expensive. Yes. Most of them are brought from other countries. Yeah? They're not made here. Yes. Made They were in like so- souvenirs and gifts from other kings. Even the sofas, if you see like 50 years back, it must be like very expensive that time because it's made of leather, I think. So guys, ये जो पियानो है ना, ये 19th सेंचुरी में था। ये सेंट पीटर्सबर्ग से ईरान में लेके आए थे। Who bought it here? Queen, right? Queen, usually the queen, not always, but she was a collector. Yeah. She collected artist stuff, and she studied in Paris herself. Oh, so she used to collect from different part of the world, Yes, right? and when she was the queen, she was gifted antique stuff, and they made special stuff for her. Yeah. And she really liked art. She really liked paintings, different paintings from, especially Europe, but most of the things that she collected from other places of the world. She knew what country had the best in what. It's not. So जो ऊपर उन्होंने बना रखा है, ये मार्बल से बना रखा है सीलिंग यार, एंड सब कुछ यहाँ पे कुछ भी पीओपी यूज़ नहीं हुई है, सब मार्बल्स हैं यार। सो ये डाइनिंग एरिया है जहाँ पे वो लोग डिनर करते थे। Dude, it looks so It looks like it's ready to be served. भाई ये 19th सेंचुरी का है, और अभी लग रहा है कि ये 2025 में ऐसे लोग जो किंग होते होंगे वो
ऐसे जगह पे खाते होंगे. Dude, it's in 2025, right? And it looks so new, you know. Wow, loved it. And यहाँ पे उन्होंने कुछ ऑयल पेंटिंग के बारे में लिख रखा है, जो अंदर पेंटिंग रखी हुई है. एंड वो भी बहुत बहुत एक्सपेंसिव होंगे यार. I think this used to be a meeting hall for people. Yes. Yeah, and look at that table. उस जगह पे किंग बैठता था, मीटिंग करता था यार. वो कितना कितना अलग लग रहा है यार. Dude, come and see from this side. Yeah. That's his desk. Yeah, but dude, I want to be a king, yeah. So I think the best view you're gonna get is from there. So just come. Dude, it's so good. So everything here in this room is gold plated, I think, right? A lot of it. Lot of it, right? I think it's not a normal marble, yeah. Because I'm sure, like, wow. Oh, तो ये हॉल है यार यहाँ का, जहाँ पे किंग और क्वीन आके बैठते थे, मीटिंग करते थे. It's made of copper, I think. And the name is written on it. Mohammad Reza Pahlavi. very Ah, young. oh, so he's the king. Yes. Oh. No, that is not the king. That was gifted to him. Ah, okay. I think it's Italian. Oh, in 1958, Yes. it was gifted to Mohammad Reza Pahlavi. Yes. So when 1958 में गिफ्ट करा था यहाँ के किंग को. So I think this is king resting room. Yes. They have resting room, dude. They had a lot of resting rooms. So भाई वो नीचे है ना, वो असली टाइगर की खाल है यार. और ये जो डक्स दिख रहे हैं ना, those are rose quartz, you know, real rose quartz crystals. Yeah, you can tell. Yeah. So I do not understand, like, this king was good for the country or he was like not good for the country. There are different opinions. But what do you say? He was very educated. Educated. And, you know, he made some mistakes, obviously. He was the most non-dictator king of Iran. Non-dictator. Yes. I mean, that's a good point. Yes, but he was new to people, and people were new to that kind of king, so it didn't work out well. Now, like Mahabharata, is it true? Oh, so It means the- Mahabharat. Mahabharata. It means the story of the kings of the kings. So Mahabharat is a very is a philosophy in Hindu, very 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 famous philosophy in Hindu. So Mahabharat is a story from the god, you know. So we call it Mahabharat, you know. But you said like Maharaja is a king of king in India. But do you guys know this thing in Iran? Oh yes, we had it. We read about it in our secondary school. Oh wow, Yeah. that's so good. And it's very famous. They say like many historical books were inspired by it. Ah. Even Game of Thrones. Oh I've yeah, heard that. yeah, yes, it's there. And we got like so many names in India from Maharaja, like the one you said, Raj Kapoor, you know Raj it, Kapoor, right? yeah. Raj Kapoor, and people just modify the name, make it Raju. So many places. Yeah, Raj is the most famous Indian thing that you can say in Iran, and everybody knows you're Indian. They all know Raj. Yeah, Raj is very famous Yes. name in India as Also well. Rajesh. Rajesh? Yes. Oh, that's my uncle name, Oh. you know. Have you seen The Big Bang Theory? Oh yeah. Rajesh Kutrapali. Yeah. How do you say it? Rajesh Kutrapali. Rajesh Kutrapali. It must be very hard for you to pronounce it. No, Rajesh no. Kutrapali. No, not at But you all. said it like in the right way. Wow. Because I've heard him talk in the show, and Uh-huh. I kind of got his accent. Oh, yeah? Yeah. But I cannot speak in Indian accent. It's
hard. But him, But- I know his name in his accent. But do Only his you, name. do you watch Indian movies? I used to, yes. I really liked Jab We Met. Jab We Met. Yes. Oh. I really loved it. All the musicals. I liked Shahid Kapoor and the woman, I don't remember her. Kareena Kapoor. Yes, I really liked her. Shahid Kapoor and Kareena Kapoor. Yes. Yeah, that's one of the most famous movie. Yeah, In I India. really loved it. Yeah, I'm glad you love it. भाई से जब भी मेट बहुत पसंद है, शाहिद कपूर पसंद है, करीना कपूर पसंद है, and that's so And good. Shah Rukh Khan is the most Come famous. this side, I think. Yeah, Shah Rukh Khan is really famous, and Yes. Amitabh Bachchan, if you know. There is this guy who does media for children, and he's in our national media. His name is Amul Purang. His name is what? Ankel Purang. And he really likes Shah Rukh Khan. He has met Shah Rukh Khan. Yeah. And he has, like, in his shows, he always sings his songs in Persian. But he really does, because he kind of resembles him. He's very more handsome. Shah Rukh Yeah. Khan is very more handsome. He really likes them. Oh wow. तो भाई ये कुछ पार्क टाइप का है और रोड बहुत क्लीन है यार. I think mountains यहाँ पे कुछ Oh my God, the River smell of वगैरह. flowers. Oh, it's so good, it's so refreshing, yeah. Yeah. हम लोग अभी ऐसी कॉफ़ी पी रहे थे, तो हम लोगों ने ऐसी बातचीत करी, तो हमें लगा कि कुछ हमारे ना हिंदी में और फारसी में कुछ सिमिलर वर्ड्स हैं, तो मुझे लगा यार मुझे बताना चाहिए. एंड Shakiba is here, and मेरे को एक can you just like count in Farsi, like what you call एक दो तीन یک دو سه چهار پنج छः, this is what do you call six, what? شیش هفت هشت نه ده Ah, so यार एक दो तीन तीन कुछ अलग है, चार पाँच सेम है, and छः हाफ, ये सात हाफ बोलते हैं, and then what you call eight هشت hash नौ दस نه ده नौ द Yes. and yeah, similar, right? Yeah. And what do you call, like if something is close by, what do you call what you gonna call it? नज़दीक है, نزدیکه नज़दीक है. नज़दीक. That's a Hindi word, dude. नज़दीक है is a Hindi नज़दीक. word. Also, I know. What do you call, like when you go to a shop and you ask them to make a bill? You call it like हिसाब करी. حساب हिसाब. हिसाब. Yeah, that's a Hindi. Yeah. and the receipt is receipt. रिसीता. Yes. Oh, so हमारे हिंदी में और फारसी में बहुत सारे कॉमन वर्ड्स हैं जो सिमिलर हैं. सीखने में किसी को फारसी सीखनी है तो यार अगर इंडिया में तो बहुत इजी है, बहुत इजी है. मतलब ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, ग्रामर ही सीखनी पड़ेगी क्योंकि वर्ड्स तो सेम ही है. You call गर्म, right? The Yes. hot thing you call गर्म है. गर्म. And सर्द सर्द. 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 You know, in India also we like कुछ if something is hot we call it गर्म है. And what you call air, हवा? هوا Hawa in India same, हवा. 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 wow It's same thing, yeah. So everything is same यार. तो बस थोड़ा बहुत अंतर है तो ज़्यादा समय नहीं लगेगा सीखने के लिए. मैं बोल I'm just telling them like it will not take so much time for me to learn Farsi, you know. yeah, you're gonna be a resident here. Pay attention to sound, the one that's coming from your mouth. Don't mean to turn it upside down. इस कंट्री में मुझे एक बहुत अच्छी बात लगी यार, क्योंकि जो यहाँ की रोड है ना वो बहुत क्लीन है यार. हमारी जो साउथ दिल्ली में जैसी रोड होती है यहाँ पे वैसी ही रोड है, और घर भी कुछ वैसे ही बना रखा है. उधर की साइड चलना है क्या मुझे लगता है. और इस कंट्री में ना बस मुझे एक ही चीज़ अच्छी नहीं लगी रोड की यार. यहाँ पे ना बाइक वाले कुछ भी कहीं से चलाते हैं, बहुत रिस्की है. जब भी पार करोगे देख के करना. और भाई कि स्ट्रेंजेस दिखाता है ना मुझे ना ये मेन्यू दिया, और देखो भाई इस मेन्यू में ना कहीं भी इंग्लिश नहीं है, पूरी फारसी लिख रखी है, तो मैं पढ़ूंगा कैसे इसे यार. So we smash the tomato on the rice, we mix it up, and then we eat. Cheers. Cheers. Salamat. It's good. I loved it. This is a very good restaurant. I think
इंडिया में इस टाइप का चिकन टिक्का मिलता है, तो ये कुछ चिकन टिक्का के जैसा है. सो वी हैव इन इंडिया वी हैव चिकन टिक्का. डू यू नो चिकन टिक्का? Chicken. Tikka. So this thing is same like chicken tikka, but in India we have like more spicy. You know. Tikka means peace. Yeah. We say the same thing. Tikka. Tikka? Tikka. Yeah. So this is the end of our video today. I'm really happy to show Chandan around. He really liked it. Loved it, dude. Loved Yeah, and I'm gonna show you in the next episodes what you're missing in Iran. If you like this video, you can like and subscribe and just hit the button. Thank you.